और स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, बिहार में सियासी खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा जोर पकड़ रही है। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश क्या करेंगे। देखिए, नीतीश को लेकर संशय इसलिए बना रहता है क्योंकि उनके इतिहास को अगर हम देखें, उस पर नज़र डालें, तो ये बार बार देखने को मिला है कि जब जब नीतीश ने किसी पार्टी को आश्वस्त किया है कि वो उसके साथ रहेंगे, ठीक उसके कुछ ही दिनों और महीने के बाद नीतीश ने सबसे बड़ा दगा उसी पार्टी को दिया है। 2017 आप याद कर लीजिए, 2022 आप याद कर लीजिए, 2014 भी आप याद कर सकते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। अब देखिए, ये चर्चा क्यों तेज है। आखिर नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को क्यों अलग हो गए थे महागठबंधन से और एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए थे। इसके पीछे का कारण समझना होगा। आपको याद होगा, विधानसभा भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार कर रहे थे, जिस पर तेजस्वी तैयार नहीं हुए थे, और यही कारण बना जिसके चलते नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए। चर्चा ये थी कि बीजेपी जो है वो लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कंडक्ट करा लेगी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। सत्ता बरकरार रहा एनडीए का, परिणाम आ गया, और परिणाम में नीतीश कुमार को ऐसा संजीवनी मिला है कि अब नीतीश जो चाहें वो करवा सकते हैं, ऐसा नीतीश कुमार को लगता है। लेकिन क्या ऐसा सच में हो रहा है? अब देखिए, जो ताज़ा खबर निकल कर आई है, बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कह दिया था कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना चाहिए। कारण है कि नीतीश कुमार ने अपना वोट शेयर देखा, जो करीब 18% के आसपास है। 12 लोकसभा सीटों पर वो फतह किए, जीत गए हैं। तो नीतीश को पता है कि अगर विधानसभा चुनाव वो एनडीए गठबंधन में लड़ते हैं तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज सुबह ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया, जिसमें हमने बताया कि अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो जदयू को 74, भाजपा को 68 और राजद को 35 विधानसभा सीटें आ सकती हैं। ये आकलन है जिस तरीके से लोकसभा का परिणाम आया है। अब देखिए, नीतीश कुमार को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो उनकी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरेगी, और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो जाए। लेकिन इस पर बीजेपी तैयार नहीं है। जी हाँ, आज का जो अपडेट आया है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के इस प्रपोजल को ठुकरा चुकी है, जिसके चलते बिहार में जो खबर चल रही है कि नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में है। नीतीश कुमार का अगर बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, कल तस्वीर निकल कर सामने आई, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स से अगर आप बात कीजिए तो दिखता है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी है। इसके अलावा लोकसभा में स्पीकर का चयन होना है। कहा जा रहा है कि उस दिन भी कोई बड़ा खेल हो सकता है, ये संभावित है, इसकी चर्चा है। अगर नहीं होता है तो देखिए, अगले 6 महीने में जो देश की राजनीति होगी वो या तो देखिए 2 कंडीशन हो सकते हैं। पहला, या तो बीजेपी जदयू को तोड़ेगी, और अगर टूट होगा तो सिर्फ सांसदों का टूट नहीं होगा, विधायकों का भी टूट होगा। इस बात का भी इल्म, इस बात का भी डर नीतीश कुमार को है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? नीतीश कुमार पलट सकते हैं, पलटकर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। अगर वो जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू की भूमिका जो है वो बड़ी निर्णायक हो जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू क्या खेल करते हैं ये तब पता चलेगा जब नीतीश कुमार पलटकर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं। तो बीजेपी ने साफ नीतीश कुमार को ये समझा दिया है कि समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होने जा रहा है, और इसके चलते पटना से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी खलबली मची हुई है। जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। इसकी चर्चा अब हो रही है कि आखिर नीतीश क्या करेंगे। देखिए, लोकसभा के स्पीकर का चयन होना है, और उसमें नीतीश कुमार की पार्टी की क्या भूमिका होगी उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। अगर उसमें नीतीश समर्थन भी देते हैं, देखिए एक बात और आप स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि जो चर्चा है कि मंत्रालय को लेकर नीतीश असंतुष्ट हैं, कम मंत्रालय दिया गया, मुख्य मंत्रालय नहीं दिया गया, ये सब गलत बात है। अगर कोई इस मुगालते में है कि नीतीश इसको लेकर गुस्से में है तो ये गलत खबर है। दरअसल नीतीश बिहार में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, और इसके लिए विधानसभा चुनाव अति आवश्यक है। कई बार चर्चा ये भी होती है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लॉन्च कर सकते हैं, और उस लॉन्चिंग के लिए नीतीश को बिहार में बहुमत चाहिए। इतना बड़ा बहुमत चाहिए कि वो किसी से बार्गेन आराम से कर सके, उनकी फजीहत नहीं हो, जो 2019 से 2024 के बीच कई बार देखने को मिला है। आपको याद होगा 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट चल रहा था विधानसभा में, उस समय भी नीतीश की फजीहत हो रही थी। बीजेपी ने नीतीश का इज्जत और सम्मान बचा लिया था। तो कई ऐसे प्रकरण हैं, कई राजनीतिक
हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन 6 महीने के अंदर में या तो जदयू टूटेगी, विधानसभा में टूटेगी, लोकसभा में टूटेगी, या फिर एनडीए की सरकार जो है वो गिर सकती है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन ये सरकार अस्थायी रूप से 5 साल नहीं चलेगी, जो परिदृश्य बनते हुए दिख रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।